जब मैं थिएटर करता था, मैं कई सारे अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सिटीज में जुड़ा हुआ हूँ, तब मुझे एक चीज कही जाती थी कि थिएटर में पैसा नहीं है। अगर आपको थिएटर से पैसा कमाना है, आपको एक मास्टर्स की डिग्री करनी होगी या एक डिग्री लेकर के आप प्रोफेसर बन जाओ, सो यू विल गेट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। वरना थिएटर तुम करोगे ना, तो थिएटर में पैसा नहीं है। सो अ लॉट ऑफ माय एक्टर फ्रेंड्स आर अमेजिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एंड एट द सेम टाइम इट फील्स रियली अ बिट पेनफुल, और रादर थोड़ा सा एक नाइंसाफी जैसा लगता है कि जब कोई एक्टर इतनी मेहनत करता है और उसको उसका वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन जब मैं वो कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जब मैं, तो उस टाइम पर द फन एलिमेंट इज दैट यू हैव एन आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो इस चीज के कभी एक आर्टिस्ट के लिए भी पैसा इज अगेन आउटपुट ऑफ समथिंग, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द आर्ट दैट ही इज ट्राइंग टू परस्यू। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड में एक नई पर्सनालिटी के साथ। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है अनिकेत पांड्या। वो एक आर्टिस्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में एक मेंटोर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत जो ज़िंदगी की वैसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से शुरू की। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन वह बचपन से उनकी दिली इच्छा थी कि वो एक आर्टिस्ट, एक कलाकार बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपना रुझान कला की तरफ केंद्रित किया और थिएटर से जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, मुझे ये पता चला कि हिंदुस्तान का पहला थिएटर बेस्ड स्टार्टअप शुरू किया, विच इज़ अमेजिंग। और ये बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आइए अपनी बातचीत उनसे शुरू करते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अनिकेत, थैंक यू, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी तरुण, इट्स अ प्लेजर। नहीं नहीं, प्लेजर इज़ ऑल माइन। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक विद यू। तो बताइए अनिकेत, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना और फिर हम शुरुआत करते हैं बातचीत से। थैंक यू। वैसे परिचय तो आपने बहुत ही बढ़िया दिया है, लेकिन हाँ, बचपन से ही कला के प्रति जो प्रेम था और थिएटर एक्सप्लोर करने की जो चाहत थी, वो मुझे मेरे इंजीनियरिंग के सफर में या मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के सफर में उसने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जी। और विथ अ जॉब, विथ माय डिग्री गोइंग ऑन, फिल्म और थिएटर को मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करता गया। और जब ये नीड आइडेंटिफाई की कि लोग कह रहे हैं कि थिएटर इज अ डाइंग आर्ट फॉर्म, लेकिन व्हेन एन आर्ट फॉर्म डाइज, द आर्टिस्ट डाइज अलोंग विद इट। तो बस फिर सोचा कि चलो, जब हमें कहीं पर काम नहीं मिल रहा हो जिस प्रकार का काम हम करना चाहते, देन व्हाई डोंट वी क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर हमने एक एक जोश आया कि चलिए, काम नहीं मिला तो इसके चलते हम आई वोंट गेट बैक टू समथिंग दैट आई डू नॉट वांट टू डू। रादर मेरे जैसे भी इतने कई सारे लोग हैं, एंड देन वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग पीपल कि हाँ यार, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। और एज एन इंजीनियर हमेशा से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो रहता ही है जिंदगी की तरफ, तो क्यों ना कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाए। तो थिएटर और स्टार्टअप, इन दोनों चीजों को, आर्ट और कल्चर को एक बिजनेस के तौर पर उसको क्लब करके किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसको मैं पिछले 3 साल से एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। एंड ठीक है, चलो, ऊपर वाले की कृपा से। और क्योंकि वो कहते हैं हमारे वहाँ पे कि दाना देवी बरकत, गुजराती में कहावत है, मतलब कि आपकी नीयत जैसी होती है, ऊपर वाला आपको वैसा ही फल देता है। तो अच्छी नीयत से शुरू की हुई चीज कभी भी गलत हाथों में नहीं जाती। सो टच वुड, यू आर डूइंग रियली गुड। ऑसम, गुड टू नो दैट। और मैं थोड़ा बहुत जो आपके बारे में पढ़ रहा था, तो जी, जो पिछले 3 सालों में जितना कमाल का काम आपने किया है, कई लोगों को शायद ज़िंदगी भी लग जाती है इतना काम करने में। आप मानेंगे नहीं, जब मैं थिएटर करता था, मैं कई सारे अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सिटीज में जुड़ा हुआ हूँ, तब मुझे एक चीज कही जाती थी कि थिएटर में पैसा नहीं। अगर आपको थिएटर से पैसा कमाना है, आपको एक मास्टर्स की डिग्री करनी होगी या एक डिग्री लेकर के आप प्रोफेसर बन जाओ, सो यू विल गेट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। वरना थिएटर तुम करोगे ना, तो थिएटर में पैसा नहीं। और ये मैंने कई सालों तक आई वॉज इन टू दिस आइडिया कि हाँ भाई, थिएटर में इतना पैसा नहीं मिलता। फिर जब जब ये आया कि पैसा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लोग नहीं है, लोग क्यों नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, काम क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सो इट वाज एन एंटायर लूप, एक पूरा सर्कल जैसा बन चुका था। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उसको तोड़ना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू डू दैट। तो मैं बड़ौदा में था, और बड़ौदा में ये होता था कि इवन टुडे ये कल्चर होता है कि जब प्रोडक्शंस आते हैं
हैं थिएट्रिकल, तब अनाउंसमेंट्स होते हैं, वी कम टुगेदर, वी डू अ प्रोडक्शन, देन वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में भी कैसी है कि इमेज हो जाती है कि भाई ठीक है, आर्टिस्ट है तो आप फ्री में कर दो, हम आपको खर्चा पानी दे देंगे, हम्म। बट आइडेंटिफाइंग आर्टिस्ट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, आप जैसे आप मुंबई में जाते हैं, अगर आप किसी को या दिल्ली में जाते हैं और आप बोलते हो कि आई एम एन एक्टर, तो वो कंसिडर करता है, अच्छा यू आर एन एक्टर, मतलब आप भी एक प्रोफेशन में हो, यू आर प्रोफेशनल, you will be charging XYZ money or you have a social status in the society। हम्म। आप बाकी के शहरों में भारत के जाएं और आप वहां पर कहें कि आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, या आप एक एक्टर हैं, तो हाँ ठीक है आप एक्टर हो, लेकिन काम क्या करते हो, ये एक सवाल हम्म। आता है सबके लिए। क्योंकि इसको एक प्रोफेशनल रोल की तरह क्यों देखा नहीं जाता, क्योंकि until and unless you are into, if you've done a good film or a good web series, आपको वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता। अभी भी ये आप टैबू फिल्म है क्या, और अनिकेत? अभी भी ऐसा क्या माना जाता है क्या हिंदुस्तान में कि अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन फेस करने को मिलता है कि और क्या करते हो, एक्टिंग तो ठीक है और भी क्या करते हो, ऐसा भी अभी भी है जी क्या? जी 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 जी, दिस इज अ ओके। वेरी कॉमन दिस, पर्टिकुलरली जिन सिटीज में अभी भी इसको एज अ प्रोफेशन देखा नहीं गया है, क्योंकि हम्म। इंडस्ट्री जो है वो कुछ सिटीज में बहुत अच्छे से रूटेड है, और हर जगह पर वो एक्सेस है नहीं। ऑफ कोर्स आफ्टर, और इनफैक्ट आफ्टर टिकटॉक एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, क्या हुआ है कि इन बेचारे एक्टर्स का तो एक पूरा ही वो चेंज हो चुका है। बिकॉज पहले एक्टिंग परस्यू करने के लिए आप सीखते थे, एक मेथोडोलॉजी के ऊपर वर्क करते थे, कैरेक्टर में जाने के लिए आप कितनी मेहनत करते थे। आप डायलॉग्स के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन सीखते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, अनंसिएशन सीखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से उस कैरेक्टर में ढालना है वो आप सीखते हैं। हम्म। उसके बाद आप फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर के एक पूरा कैरेक्टर इन्वाइट करते हैं। आफ्टर द सोशल मीडिया, this a lot of my actor friends also talk about this, कि सोशल मीडिया में आने के बाद जैसे टिकटॉक आया और ये आया, यू नो आपके पास एक रेडीमेड कंटेंट है, उसके ऊपर आप कुछ भी एक स्टोरी वो कर रहे हो, पीपल आर गेटिंग फेमस है। यहाँ पर जो एक एक्टर को इतनी मेहनत से वो कर रहा है, उसका आर्ट फॉर्म धीरे 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 उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ना अब आपके पास अभी फॉलोअर्स है, आपके पास टैलेंट है, आपको अगर स्क्रीन के सामने भेजा जाए या पब्लिक के सामने भेजा जाए, यू कैन नेल द परफॉर्मेंस, बट यू डू नॉट हैव अ फैन फॉलोइंग, यू डू नॉट हैव अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ओवर इट। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो सारा शिफ्ट हुआ था, यू वोंट बिलीव, जब हमने शुरुआत किया इन 2020, तब इट वाज नॉट अ बिग हिट। हमने शुरू किया जनवरी 2020 में, एंड मार्च में वी वर स्टक विद द फर्स्ट लॉकडाउन। और हम्म। वहां पर with time, even the challenges of this industry and this profession changes miraculously। So अब क्या है कि now so a lot of my actor friends are amazing social media influencers, and at the same time it feels really a bit painful, और rather थोड़ा सा एक नाइंसाफी जैसा लगता है कि जब कोई एक्टर इतनी मेहनत करता है और उसको उसका वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। क्योंकि आप देखिए कि कई सारे एक्टर्स, थिएटर के एक्टर्स आप ले ले या इवन फिल्म के एक्टर्स ले ले, एक फिल्म या एक प्रोडक्शन करने के लिए उनकी कितने टाइम की मेहनत होती है, और उस मेहनत का परिणाम मिलने में उनको और कितना टाइम लगता है, हम्म। राइट? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड डिसरप्टिंग, और एक पूरी जो ये इंडस्ट्री है, जैसे आप naukri.com पर जाएंगे, आप उसमें फिल्टर करेंगे, यू नीड HR जॉब, यू नीड मार्केटिंग जॉब, यू नीड इंजीनियरिंग जॉब, XYZ जॉब, उसके एक रेज्यूम, एक स्ट्रक्चर है पूरा, कि जहां पर आप जाकर के आपको रिलोकेट होना है, आप अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं, दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट करना चाहते हैं, कोलकाता से चेन्नई शिफ्ट करना चाहते हैं, आप रेफरेंस रख के वो कर सकते हैं। Whereas talking about the film and the theatrical industry, particularly in India, because we have so much of linguistic diversity, आप अगर, मैं गुजरात में हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, तो मुझे हिंदी आनी चाहिए तो मैं बॉलीवुड में जाऊंगा। अगर मुझे वहां के लोकल थिएटर्स करना है, मुझे मराठी आनी चाहिए। मैं अगर साउथ में सेट होना चाहता हूँ तो मुझे वहां की लैंग्वेज आनी जी। चाहिए। अगर मैं चंडीगढ़ आना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आनी चाहिए, जी। तब जाकर के आई विल बी एबल टू जेल वेल इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ दैट। सो इतने हम्म। सारे चैलेंजेस जब एक एक्टर को फेस करने पड़ते हैं, और उसके बाद भी उसे वो दर्जा नहीं मिलता सोसाइटी में, तो ये जो पूरा कंसेप्ट हमने सोचा कि चलो लेट अस टेक दिस फॉरवर्ड एंड मेक श्योर कि एक्टर को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका रहे, और उसके प्रोफेशन को एक इज्जत की नजर से देखा जाए। ऑसम, ऑसम। तो इस पे मैं बाद में जी आऊँगा कि ये जो पूरा आपका बिजनेस मॉडल शुरू हुआ, ये ये जी बिजनेस मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले आप खुद भी मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप भी जी जाके थिएटर में काम करते हैं, और
जी। थिएटर में आप कितने, लगभग कितने शो कर चुके होंगे आप, कितने थिएटर वर्क आपका हो चुका है? और I've done as a performer, I've done more than 150 shows across the state and the country, and you will be surprised to know this कि मैंने इतने सारे शोज किए, उसके बावजूद हमारा जो अर्निंग इन टर्म्स ऑफ थिएटर था, दैट वाज लेस देन माय 1 मंथ सैलरी एट माय रेगुलर जॉब, एट माय फर्स्ट जॉब इन फैक्ट। अच्छा। जी, तो ये स्टैंडर्ड्स है। बट एज एन एक्टर, जब भी मैं स्टेज पर जाता था, वो होता क्या है ना, हर कलाकार की वो एक होती है कि जब आप स्टेज पर जाते हो ना, तब आपको और किसी चीज की भूख नहीं होती। आप चाहते हो कि आप उस कैरेक्टर को जी ले, क्योंकि हम्म। जितने मोमेंट के लिए, चाहे फिर वो 10 मिनट का कैरेक्टर हो, 1 मिनट का कैरेक्टर हो, या 2.5 घंटे का फुल लेंथ प्ले हो, द मोमेंट यू आर ऑन द स्टेज नथिंग मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज हु आर यू व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। एम आई अनिकेत और एम आई दैट कैरेक्टर? हैव आई बीन एबल टू गिव जस्टिस टू दैट और नॉट? और वो एक कश्मकश जो होती है, वो एक पूरा ट्रांस होता है, हम्म। क्योंकि आपके सामने लाइट्स होती है, ऑडियंस होती है, आपके सामने आपके को एक्टर्स होते हैं, यू आर इन दैट कॉस्ट्यूम, यू आर इन दैट मेकअप, आपकी यू आर नॉट यू, यू फील दैट। क्योंकि जो आप एक जो अनिकेत नहीं करता, वो कैरेक्टर करता है। चाहे मैं वो कृष्ण बनाऊं, चाहे मैं सर सयाजीराव गायकवाड़ बनाऊं, चाहे मैं बाबू बनाऊं साइकिल वाला का, या कोई भी बनाऊं, चाहे मैं राजा बनाऊं या रंक बनाऊं, लेकिन जब मैं वो कैरेक्टर प्ले करता हूँ, जब मैं, तो उस टाइम पर द फन एलिमेंट इज दैट यू हैव एन आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। तो इस चीज के कभी एक आर्टिस्ट के लिए भी पैसा इज अगेन आउटपुट ऑफ समथिंग, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द आर्ट दैट ही इज ट्राइंग टू परस्यू। तो हम्म। एक्टर के तौर पे मैंने अपनी जर्नी सबसे पहले शुरू की, और एक्टिंग से मुझे इतना प्यार था कि जब एक धीरे धीरे जब एक्टिंग से दूसरी तरफ भी गए हम सीखने के लिए, क्योंकि थिएटर एज अ होल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तब हम्म। जाकर के आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है। तब मैंने ये भी पाया कि एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी एक अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर आप नहीं एक पर्सपेक्टिव इंकलकेट करते, तो आप एक्टर के तौर पे अधूरे हो। अगर आप राइटर का पर्सपेक्टिव नहीं इंकलकेट करते, तो भी आप एक्टर के तौर पर अधूरे हो। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते 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 एक थिएटर का ओवरऑल जो एसेंस आना चाहिए, वो मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है। एंड इनफैक्ट इवन टुडे आई वांट टू मेक श्योर, वो कहते हैं ना कि आखिरी दम तक मैं चाहे और कुछ करूँ ना करूँ, थिएटर करना है। प्रॉपरली आपने सीखा, चाहे वो जी, परफॉर्मेंस थी, चाहे वो डायरेक्शन थी। बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच लिया और आपने अपने आप को पूरी तरह से एक इस कला में डुबो दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं, मेरा कभी, आई वॉज नॉट लकी इनफ, कभी ऐसा सौभाग्य नहीं रहा मेरा कि किसी कलाकार से मैं बात कर सकूं। तो ये मेरी हमेशा से ही ख्वाहिश रही कि ये क्वेश्चन पूछूं मैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा निकेत, एक कैरेक्टर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे? उस स्टेज पे जाने से पहले की जो मेहनत होती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कमिंग ऑन द स्टेज डेली एंड प्रैक्टिसिंग द कैरेक्टर, उसके उस एसेंस जो होता है कैरेक्टर का, उसके अंदर डूबना, उसको समझना। जी क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जी क्योंकि हो सकता है सुबह आपका, आपके घर में आपकी किसी से बहस हुई हो, रास्ते में किसी से बहस हुई हो, आपका मूड खराब है, लेकिन 1 घंटे बाद आपको परफॉर्म करना है और आपको कॉमेडी कॉमेडी करनी है। आपका मेंटली आप, यू आर नॉट स्टेबल हो सकता है, लेकिन आपको कॉमेडी करनी है। या घर में कोई परेशानी, जी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, लेकिन आपको जाके एक परफॉर्म करना है। तो ये कितना मुश्किल होता है एक किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करना, और एक आर्टिस्ट किस तरह की मुश्किलों से गुजरता है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ, फिर हम आपके बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे। जी जी। इनफैक्ट मैं इस पर ज्यादा बात करना चाहूंगा ऑफकोर्स, ऑफ क्योंकि कोर्स। बेसिकली कोई भी आर्ट हो ना, इट इज अबाउट हाउ वेल डू यू प्रैक्टिस इट। और जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, राइट, सचिन तेंदुलकर इज सचिन तेंदुलकर टुडे बिकॉज ही प्रैक्टिस फॉर 13 आवर्स अ डे। हम्म। दैट्स द रीजन एनी बॉलर इज वो जब बॉलिंग करते हैं, तो दे राइट। आर नर्वस कि सामने सचिन इज ऑन द क्रीज। उसी तरीके से आर्ट फॉर्म को भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक एनीथिंग वुड बी डिफिकल्ट। बट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे हम कैट की प्रिपरेशन करते हैं टू गेट इनटू आईआईएम्स, तो उसमें आप आईएम में जाना चाहते हैं तो उस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे, आप एक रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं। वैसे एक्टिंग होता है इन ऑर्डर टू अचीव द कैरेक्टर। जैसे अल पचिनो सर कहते हैं कि आज की तारीख में ही से दैट मैंने एक्टिंग का 5% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। अच्छा। इट कैन टेक अप टू 5 years फॉर एन एक्टर टू रीच दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्योंकि आप जब कैरेक्टर करते हो ना, व्हेन वी गो
on the stage and perform, the only measurement for an actor is how satisfied the actor was performing that character. और इतने सारे शोज करता हूं मैं, आई नो वन थिंग कि कभी ना कोई नहीं यार इसमें ये रह गया, इसमें थोड़ा ये कर लिया होता ना तो और बेहतर होता, अच्छा इस कैरेक्टर का ये। और ऐसा होता है कि रिहर्सल में जब हम कर रहे होते हैं तब रोज कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव हम उसमें ऐड कर रहे होते हैं। और जैसे आपने मूड की बात की कि हाँ ये होता है कि यहाँ पर आई शेयर विद दिस विद यू कि 2020 में वी हैड टू, जब कोविड का लॉकडाउन जस्ट खुला था और यहाँ पर लोकल इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, सो आई लॉस्ट माय फादर इन दैट एरा। बट यहाँ पर पिताजी की 10वीं खत्म हुई और शाम को हमारे रिहर्सल शुरू हो गए थे, एंड वी हैड टू गिव अ शो इन 3 days itself। और इट वाज अ कंप्लीटली ह्यूमरस प्ले क्योंकि वहां पर वी वर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस एंड टॉक अ लॉट। तो 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं मैं दिन में पूजा कर रहा हूँ, शाम को सो दे रहा हूँ, दिन में पूजा कर रहा हूँ, शाम को सो दे रहा हूँ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट कीप योर इमोशंस अबव योर वर्ड, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। आप कोई भी जैसे जॉब कर रहे हो, घर में कुछ भी हो, आपका काम जैसे आपके ऑफिस में चलता है, थिएटर में कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस देयर। और सिर्फ ये नहीं, ऐसा भी एक बार हुआ था कि आई वाज ऑन द स्टेज और मुझे पथरी का पेन शुरू हुआ, स्टोन, किडनी स्टोन। अच्छा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ इट वाज शांत रस का सीन था जहां पर आई हैव टू बी ऑन अ वेरी सटल स्केल, आराम से बात करनी है, समझाना है सामने वाले को, और मैं आई एम गोइंग इनटू द नॉस्टैल्जिया, अ हैप्पी नॉस्टैल्जिया, और मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे पेन शुरू हो रहा है। और पेन, आपको पता है किडनी स्टोन का पेन कितना डेडली होता है, और इन द जी। मिडल ऑफ इट मैं ना पानी पी सकता हूँ, ना मैं कुछ मंगवा सकता हूँ, ना मैं पेन किलर ले सकता हूँ, जब तक कि मेरी एग्जिट नहीं होती विंग में और मैं कुछ करूँ। और यहाँ पर चिल्लाने का मन कर रहा है, आंख में से ऑलमोस्ट पानी निकलने वाला होता है, and yet at that point of time you have to stay in the character balance, not letting your audience know what you are going through, and yet making sure you do not even leave the character, क्योंकि पेन अनिकेत को भले हो रहा है लेकिन जो कैरेक्टर स्टेज पर है उसको पति नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का उस मोमेंट पर पेन नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू डू दैट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बट this thing helps a lot because it includes a lot of mental exercises। एक स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है एक इंसान की, जैसे जनरली हम स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से या किसी फेथ के साथ कनेक्ट करते हैं, थिएटर गिव्स यू अ डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट स्पिरिचुअल हाई ऑल टुगेदर। और वहां पर जब व्हेन यू आर सो श्योर, आपको आपकी इतनी सारी मेंटल कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि ठीक है, इवन इफ इट इज पेनिंग राइट नाउ, आई हैव टू बी माय कैरेक्टर, focus on your character, and it is a mesmerizing experience that pain, I wouldn't say goes away, but it does not start affecting you that much, जो मैं अगर शायद उस टाइम पर स्टेज पर नहीं होता और मुझे जो पेन फील होता, शायद उस टाइम पर वहां पर मुझे वो पेन उतनी इंटेंसिटी पर फील नहीं हुआ। ऑफ कोर्स शो खत्म होने के बाद तुरंत आई हैड टू टेक अ पेन किलर और एक इंजेक्शन लेना पड़ा, तब जाकर आई कुड रिलीव माय पेन, बट फॉर दैट मोमेंट व्हेन आई वाज ऑन स्टेज, something miraculously happened, or you call it unleashing our own mental ability, कि वहां पर आप इन सारी चीजों के ऊपर उठ जाते हो, आप इनके परे चले जाते हो, एक जोन में चले जाते हो। एक जोन में, बिल्कुल एक स्पिरिचुअल जर्नी ही होती है ये। बिल्कुल। इनफैक्ट आपको शायद जान के ये हैरानी होगी कि दो थिएटर इज व्हाट आई एम परस्यू, मेरा पहला प्यार म्यूजिक है। अच्छा। सो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जी रात के 2 बजे कुछ वो होता है, मैं अपना हारमोनियम अपना कीबोर्ड लेकर के बैठ जाता हूँ, एंड कब दिन हो, मतलब कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता। तो कोई भी आर्ट फॉर्म में जैसे ही आप जाते हो ना, क्यों क्या हाँ। होता है, इट हैज अ लॉट ऑफ इमोशंस एसोसिएटेड विद इट। जो हम मन की बात करते हैं, एक जो दिल की और मस्तिष्क को जोड़ने की बात होती है, वो एक आर्ट फॉर्म आपको देती है, क्योंकि आप चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करो, whether it is dance, whether it is music, whether it is theater, you have an out of the body experience in that. Any sort of art. Even for a painter, जब वो पेंट करने बैठते हैं तब वो उसमें इतना घुस जाते हैं, because जो एक फोकस आपको इनकलकेट करना पड़ता है एक आर्ट के फॉर्म को आगे ले जाने के लिए, वो फोकस आपको शायद ही किसी और चीज में इतना इजीली मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलता हर एक चीज, जैसे सर रामानुजन सर के लिए मैथ्स वाज हिज स्पिरिचुअल जर्नी, वैसे एक आर्टिस्ट के लिए अपना आर्ट एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ उनको ले जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा।
और यही तो पागलपन होता है अपने पैशन के लिए, अपने जो आप करना चाहते हैं उसके लिए। बिल्कुल। कभी किसी बड़े कलाकार के साथ भी काम करने का मौका मिला आपको, जिसके साथ कभी आपकी ख्वाहिश थी, या किसी थिएटर आर्टिस्ट के साथ जिनका बहुत बड़ा नाम हो और आपको मौका मिला हो? मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। वडोदरा में, यहाँ पर वडोदरा एचआर फोरम करके एक जो कंपनीज के ह्यूमन रिसोर्स की टीम होती है, उनका एक क्लब है, उनका एक फोरम है, जहाँ पर हम हर साल द अनकन्वेंशन करके एक इवेंट करते हैं। सो द चीफ गेस्ट वाज सपोज टू बी आशीष विद्यार्थी सर। आशीष विद्यार्थी सर को आप शायद जानते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली उन्होंने, हाँ जी, तो आशीष विद्यार्थी सर वाज गोइंग टू कम, और हम लोग वहां पर, आई वाज डायरेक्टिंग अ कॉर्पोरेट प्ले ओवर है। इट वाज अ 30 मिनट प्ले, एंड वहां पर सारे नॉन एक्टर्स को हम स्टेज के ऊपर ले जा करके उनसे एक 30 मिनट का पूरा परफॉर्मेंस दिलवा रहे थे, जहाँ पर उनकी थीम थी अबाउट डे टू डे थिंग्स दैट हैपन इन विद द एचआर डिपार्टमेंट इन एन इंडस्ट्री। इज इट अ पार्ट सो ऑफ योर आफ्टर बिजनेस? द, ये जो एक्टिविटी है ये आपके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है या? उस टाइम पर नहीं था, ओके। अभी है वो। ओके। This is in 2018, before I started with my business. अच्छा। When I ओके। was, experimenting and trying to get something innovative in the field of theater. ये हाँ, उस क्योंकि टाइम बड़ा की बात है। यूनिक सा This was कंसेप्ट है just ये। the very beginning. हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पर हमने वो किया, एंड वहां पर ऑल द नॉन एक्टर्स जिन्होंने, ठीक है, कभी स्कूल कॉलेज में किसी इवेंट में एक्टिंग वगैरह की हो, बट दे आर हार्डकोर एचआर प्रोफेशनल्स को रोज शाम को अपनी जॉब खत्म करके 7, 7:30 बजे दे यूज्ड टू मेक श्योर वो रिहर्सल्स अटेंड करते थे। और 15 दिन में हमने आधे घंटे का एक पूरा नाटक खड़ा किया, and it was so mesmerizing for the audience over there. And surprisingly, that was my first ever corporate exposure that I had got. मेरा पहला वो directorial debut था जिसमें मैं corporate play कर रहा था, so I was equally nervous कि किस तरीके से क्या होगा, but the discipline that we needed was instant, and of course my team of actors was superb. वो परफॉर्मेंस देख के आशीष विद्यार्थी सर was so happy that he did offer me to work with him on corporate projects at that point of time. और उसके वाह। बाद I've also got opportunity to work with धर्मेश सर, धर्मेश येलांडे, and a lot of other Gujarati film stars. आपने प्रतीक गांधी का नाम सुना होगा, राइट? जी जी। सो हमने, बिफोर आई वेंट ऑन माय बिजनेस मॉड्यूल, आई, ये जो थॉट था ना मेरा कि मुझे कुछ करना है आर्टिस्ट के लिए, वो उसने बिजनेस का शेप तो 2 साल बाद लिया। पहले तो इट जस्ट स्टार्टेड एज अ मूवमेंट, और क्योंकि मैं थिएटर से इतना प्यार करता था, और इंजीनियर्स हम हमेशा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वाले सिंगल ही होते हैं, तो फिर सोचा क्यों ना थिएटर को ही डेट करें। तो एक मेरे मेंटर के गाइडेंस के अंडर हमने शुरू किया एक कंसेप्ट नोन एज अ डेट विद थिएटर, ओके। जहां पर हम मिलते थे, थिएटर की बातें करते थे, थिएटर की एक्टिविटीज करते थे। और वहां पर द फर्स्ट सेशन वाज टेकन बाय प्रतीक गांधी ऑन 13th of December 2018. हम्म। And again, he took another session for us on 27th March, that is the World Theatre Day, along with his team of artists. Okay. So, a lot of Gujarati film के जो superstars है, stars है, they were so supportive in this कि उन्होंने भी they joined hands with us, और वो भी आकर के डेट विद थिएटर में सेशंस लेते थे। सो कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत ही इतनी बढ़िया हुई, तो एक एक कॉन्फिडेंस ये आ गया था कि चलो, इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, कहीं ना कहीं अभी भी एक जो होप है वो कहीं गई नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, विल श्योरली मेक इट बिग। Awesome. सो नॉट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दिस, मेरी 2 वेब सीरीज भी है एमएक्स प्लेयर पर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। आई हैव माय ओन फिल्म एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, आप Amazon प्राइम पर देख भी सकते हैं, इट्स कॉल्ड सफलता 0 किलोमीटर। उसमें डी सर है हमारे डांस के, जो धर्मेश येलांडे सर, धर्मेश सर, अच्छा। ही इज प्लेइंग द लीड, यस। और उसमें भी कई सारे स्टार्स है जो अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने उसके अंदर काफी अच्छे रोल्स किए हैं, बट दैट वाज द गुजरात फर्स्ट डांस बेस्ड अर्बन गुजराती मूवी। तो इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद एक अलग ही मजा आता है, जी कि आप जी। एक इंजीनियर हो, आप कभी सोचे नहीं थे, यू आर इनटू अ कॉर्पोरेट, यू आर डूइंग अ रेगुलर 9 to 5, एंड देन यू सडनली शिफ्ट। इट्स एन अमेजिंग नहीं एक्सपीरियंस। नहीं बिल्कुल, ये जर्नी बड़ी शानदार है, और जिस जिस पैशन से आप बता रहे हो सब दिखता है, झलक दिखती है। कोई इरादा, कोई फिल्मों में और अपनी किस्मत, वेब सीरीज, मूवीज
में अपनी किस्मत आजमाने का कोई प्रपोजल है, माइंड में है, या अभी नहीं थिएटर के है साथ तो ही सही रहना है। है? एक्टर तो एक्टर होता है देखिए। हम्म। और हम एक्चुअली मैं एक अलग चीज कुछ करना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा कि विद द कमिंग ऑफ फिल्म द थिएटर इंडस्ट्री टोटली चेंज्ड विद द यस। थिएट्रिक्स एंड द मैग्नानिमस स्क्रीन दैट वी वॉच। एक पूरा दौर आया फिल्मोग्राफी का, फिर आया ओटीटी का जमाना, जब अब आप देख रहे हैं कि थिएटर्स भी काफी ट्राई कर रहे हैं कि टू गेट देयर ऑडियंस बैक बिकॉज अ लॉट ऑफ मास हैज शिफ्टेड टू ओटीटी। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, थिएटर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। सो मेरा प्राइमरी ये वो है दैट वी आर डेवलपिंग समथिंग विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कि जहां से हम थिएटर का भी एक नया एरा ला सके। तो मेरा प्राइमरी फोकस अभी वही है। फिल्म्स और उसमें काम मिलता रहता है इन एंड आउट डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास क्या टाइम अवेलेबल है अभी। मैं उस हिसाब से आई डू हैव माई पैशन फॉर फिल्म मेकिंग एट एन इक्वल पेस। तो वो तो मेरा इट इज पैरेलली गोइंग ऑन, बट माई मेन फोकस राइट नाउ इज हाउ कैन वी टेक थिएटर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसके लिए आई हैव गॉट अ कपल ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड एज वेल, जिसके ऊपर मेरा काम अभी चल रहा है। सून ऑल दीज थिंग्स विल आल्सो बी आउट। अभी थोड़ा सा इट्स अंडर द पाइपलाइन, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बट यस, द फोकस राइट नाउ इज टू गिव थिएटर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नहीं, परफेक्ट। जब भी आप उस पर आपका काम मुकम्मल या काम कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो बस इतना सा ही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा था तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट्स में आपके सामने लेकर आऊँ। अपनी कॉन्वर्सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे अनिकेत के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू।